अगर आपकी उम्र भी 13 से 23 के दरमियान में है, तो अगले 10 मिनट आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर रोज हजारों रील स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं, लेकिन ये वीडियो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगी। आज की इस वीडियो में मैं कोई भी स्किन केयर या फैशन टिप डिस्कस नहीं करूंगी। ये सुनकर बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर देंगे, बल्कि काफी सारे तो स्किप करके जा भी चुके होंगे, क्योंकि उनके लिए अपेरेंट खूबसूरती ही सब कुछ है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको बगैर मेकअप के ही बहुत खूबसूरत बना देंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो मैं अपनी यंगर सेल्फ को बताना चाहती हूँ, बट अफसोस कि टाइम कभी वापस नहीं आता। मैं आपके साथ कुछ ऐसी एडवाइजेस शेयर करूंगी ताकि आप उस पेन और उस हार्ड टाइम से बच सकें जो मैंने फेस किया था। तो वीडियो को फुल एंड तक जरूर देखिएगा, और लास्ट वाली एडवाइस तो मेरी सबसे फेवरेट है। नंबर 1, फोकस ऑन स्किल नॉट जस्ट ग्रेड्स। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ना छोड़ दो, ये भी नहीं कह रही कि आप सिर्फ स्किल सीखने की तरफ ध्यान दें, लेकिन मैक्सिमम लोग स्कूल और कॉलेज बिना किसी स्किल को सीखे ग्रेड्स के पीछे भागते हुए ही कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है टाइम नहीं है, तो इसलिए कोई स्किल नहीं सीख सकते। लेकिन अगर आप अपने पूरे दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट भी एक स्किल सीखने पर लगाएं, तो 30 से अगर हम देखें तो साल के बन गए 10,950 मिनट, और अगर मैं इसको घंटों में कन्वर्ट करूं 182.5, और आप अपने साल के एक स्किल सीखने में लगाते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आप 90% लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। रोज का आधा घंटा स्किल सीखने पर लगाएं, और 1 साल बाद पैसा कमाने का कोई ना कोई बेस्ट ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे हाउ टू अर्न मनी। जैसे कि बिल गेट्स ने कहा था, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। दैट्स व्हाई वैल्यूएबल स्किल सीखना एक स्मार्ट स्टेप हो सकता है। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, राइटिंग सीख सकते हैं, कंटेंट मेकिंग सीख सकते हैं, और बहुत कुछ यूट्यूब भरी पड़ी है ऐसे फ्री कंटेंट से। अगर आप सीखना चाहें तो आज ही खुद से पूछें कि आप क्या कर सकते हैं, वो ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए, और खुद से कमिटमेंट करें कि आप अपने हर रोज के सिर्फ 30 मिनट कोई ना कोई स्किल सीखने पर लगाएंगे, ताकि साल खत्म होने पर आपको ये पछतावा ना हो कि मैंने पूरा साल कुछ अचीव नहीं किया। दूसरी एडवाइस, चूज फ्रेंड्स वाइजली। योर सर्कल इन्फ्लुएंस योर माइंडसेट, हैबिट्स एंड फ्यूचर। Surround yourself with the people who inspire you, challenge you and push you to grow. एक ग्रीक फ्रेज है जो हम सब ने पढ़ी हुई है, A man is known by a company he keeps. अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों से मिलें जो आपको मोटिवेट करें, ना कि उनको जो आपको नीचा दिखाएं। अगर आपके दोस्त टॉक्सिक हैं, गलत चीजें करते हैं और आपको भी ऐसा करने पर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आज से ही अवॉइड देम। सही दोस्त वो होते हैं जो आपको गलत से रोके और मुश्किल में आपके साथ खड़े हों। तो सोचो, तुम्हारे इर्द गिर्द कौन है जो तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, वो, या जो तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं, वो। दोस्त वो बनाओ जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों को बदल दे। नंबर 3, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। सपोज आपके पास पैसा हो, बड़ा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, लेकिन आप हेल्दी नहीं हैं, आप खुद को डिप्रेस फील करते हैं, आप लो फील करते हैं, आपको बैक पेन रहता है या कुछ भी, तो क्या आप हैप्पी और सक्सेसफुल हैं? अकॉर्डिंग टू यू तो बिल्कुल नहीं। जैसा कि एक प्रोवर्ब है, आपने सुना होगा कि अ मैन हु हैज हेल्थ हैज द होप, एंड हु हैज होप हैज एवरीथिंग। तो सक्सेस वो है जो आप हेल्दी भी हो और एक्टिव भी हो। तो आपको पता है कि ह्यूमन के लिए फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। सारा दिन एक कमरे में बंद होकर ना रहा करें। आजकल के सर्कल के अकॉर्डिंग हम सुबह से शाम तक एक ही कमरे में गुजार देते हैं, तो अपने आप को उस कमरे से बाहर निकालें, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन लें। बल्कि सुबह और शाम की धूप तो वैसे ही माइंड को बहुत ज्यादा फ्रेश करती है, तो 15 से 20 मिनट के लिए वॉक करें। इसके साथ साथ गुड पोस्चर भी लाजमी है। आप देखें कि एक पर्सन की बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव है, गुड पोस्चर है, और दूसरी साइड पे बहुत लेजी है, तो आप खुद ही देखें कि लोगों के लिए अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कौन सी होगी। तो अपने आप को हेल्दी रखना सीखें। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, इन्वेस्ट इन योर फ्रेश माइंड। नंबर 4, बी कॉन्फिडेंट। एक स्टूडेंट जो दूसरों से कम्युनिकेट करते हुए डरता है, वो पीछे रह जाता है, वो जिंदगी में भी अक्सर पीछे रह जाता है, क्योंकि जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना नहीं जानता, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना नहीं जानता। और अगर आप लाइफ में खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो नो डाउट आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरों से बात करते वक्त आई कांटेक्ट करना सीखें। अगर डर से डरते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए जब भी स्टेज पर जाने का मौका मिले या अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिले, तो इसको ट्राई जरूर करो।
अपनी बात को कॉन्फिडेंट रखना सीखो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो। अगर हंसेंगे तो हंसने दो यार, तुम भी उनके साथ मिलकर हंसो, क्योंकि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। दूसरे क्या सोचेंगे ये सोचकर डरना छोड़ दो, क्योंकि दूसरे इतना सोचते ही नहीं जितना हम खुद को अपने लिए जज करते हैं। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। और अगर सोचेंगे भी तो क्या, दिस इज नॉट योर बिजनेस। जो आपको सूट करता है वो पहनो, अच्छी फ्रेग्रेंस लगाओ, खुद को मेंटेन करो। दूसरे क्या सोचते हैं वो तुम्हारा हेडेक नहीं है। ये थी कुछ एडवाइसेस जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हो जाएं तो आप क्यों ही यूट्यूब पर बाकी कंटेंट देखेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस एज ग्रुप से हैं। और अगर वीडियो का कोई पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करना। और अगर इस वीडियो पर 1 के व्यूज और लाइक आ गए तो हम इस पर पार्ट 2 भी बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी योरसेल्फ।